परमात्मने नमः। तो एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या चमत्कार होते हैं, और समाज में धीरेंद्र शास्त्री नाम के एक व्यक्ति बहुत सी चमत्कार करते हैं। वो व्यक्ति से मिलने से पहले उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं, काफ़ी डेटा बता देते हैं। तो इस पर काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या चमत्कार होते हैं। सिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं। तो आज इन्हीं प्रश्नों पर हम साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं। देखिए, जब चमत्कार की बात आती है तो चमत्कार क्या है कि जो नेचुरल प्राकृतिक हो रहा है उसके अपोजिट कुछ हो जाना चमत्कार कहलाता है। जैसे आप आकाश से पानी को बरसते देखते हो, यदि वही पानी धरती से आकाश की ओर बरसे तो आपको चमत्कार लगेगा, है ना। आप रात में अंधेरा देखते हो, दिन में उजाला भी, आपको रात में सूर्य दिखाई दे और सुबह में वो सूर्य ना हो, अंधेरा हो, तो आपको चमत्कार समझ में आएगा। मतलब जो नियम है प्रकृति के, नेचर के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो नेचर के नेचुरल नियम है, उनके अपोजिट आप कुछ देखते हो तो उनको चमत्कार मान लेते हो। वास्तव में ये चमत्कार नहीं है। ये जो नेचर है प्रकृति, जैसे कि फायर, एयर, एटमॉस्फेयर, स्काई, वाटर, प्रकृति में हर क्षण हर पल चमत्कार हो रहे हैं। प्रकृति की प्रत्येक घटना चमत्कार है। प्रकृति की प्रत्येक स्थिति चमत्कार है। प्रकृति में जो परिवर्तन है वो अपने आप में एक चमत्कार है। और रही बात सिद्धियों की, तो हमारे भारतीय दर्शन में जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता, रामायण, योग दर्शन है, उनमें सिद्धियों का वर्णन मिलता है। जैसे महर्षि पतंजलि योग दर्शन में अष्ट सिद्धियों के बारे में बताते हैं। लघिमा, गणिमा, अणिमा, ईसत, बसत, प्राकट, प्राकंपन। तो ये अष्ट सिद्धियां निरंतर साधना से प्राप्त होती हैं, और इन सिद्धियों की प्राप्ति चित्त में, ध्यान में होती है। और इन सिद्धियों को पाने से कुछ हम अलग कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए चमत्कार होता है। एक्चुअली हम कुछ ऐसे कार्य, ऐसे वर्क कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल चमत्कार हुए, है ना। तो कुछ सिद्धियां होती हैं योग में, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, और उनसे हम छोटे मोटे चमत्कार कर सकते हैं, या अलौकिक क्षमताएं उन्हें कहा जाता है, दैवीय शक्तियां, जिनसे एक नॉर्मल इंसान जो नहीं कर सकता वो योगी कर सकता है, जो सच्चा योगी है। अब प्रश्न आता है, क्या बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, आचार्य या धर्मेंद्र शास्त्री, वो जो करते हैं वो क्या है। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये ध्यान की एक शक्ति है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। जो ज़्यादा ध्यान करने लगता है और उस व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति जाता है, उसके सामने प्रेजेंट होता है, तो वो व्यक्ति अपनी एकाग्रता से उसके शरीर और मन की स्थिति को काफ़ी हद तक समझ लेता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एकाग्रता की शक्ति से आप बहुत कुछ जान सकते हो दूसरे के बारे में। मनुष्य ही नहीं, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी, आप उनके बारे में जान सकते हो, नेचर के बारे में जान सकते हो, डिवाइन, चूंकि परमात्मा के बारे में भी आप जान सकते हैं एकाग्रता से। और एकाग्रता, कंसंट्रेशन प्राप्त होती है ध्यान से। जब आप ध्यान करते हो, निरंतर ध्यान करते हो, तो आप में एकाग्रता का विकास होता है। आपके अंतःकरण की एकाग्रता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ध्यान सूक्ष्म होता जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि आप गुणातीत या आकाशवत हो जाते हो। उस अवस्था में आप दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, दूसरों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उनके जीवन में इस प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है।
कि उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, बहुत से असामाजिक अप्रासंगिक कार्य किए जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। वो सब ध्यान और एकाग्रता की शक्ति थी, वो सत्व की शक्ति थी। तो साधना से शांति और शक्ति मिलती है, ये सत्य है। कृष्ण भगवान भी श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो जितेंद्रिय, कि योग साधना करने से योगी को ज्ञान मिलता है, विज्ञान मिलता है, और ज्ञान विज्ञान के द्वारा वो बहुत कुछ जान सकता है। भगवान श्री कृष्ण आगे गीता में कहते हैं, भविष्यानि च भूतानि जन्मानि तव चार्जुन तानहम वेद सर्वाणी न वेद तुम परंतप, कि आपके हृदय में रहने वाला आत्मा वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों को जानता है। वो अंतर्यामी आत्मा प्रकृति से सर्वथा परे है, गुणातीत है, त्रिगुणात्मक है, आकाशवत है, शून्य है। और उसी परमात्मा की कृपा से आप को ददामि दे बुद्धि योगम, भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसी सद्बुद्धि देते हैं कि आप भी किसी के वर्तमान भूत भविष्य को जान सकते हैं। ये सिद्ध अवस्था है, ये आम लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन योग साधना करके जो योग की उच्चतम अवस्था में पहुंचे हुए योगी हैं, सिद्ध योगी, सिद्ध पुरुष, जो ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करते हैं, जो एकांत देश में रहते हैं, जो हिमालय वन अरण्य आदि तपोस्थलियों पर निरंतर तप करते हैं, और निरंतर तप के प्रभाव से उन महापुरुषों में ये क्षमता विकसित होती है, जिसके माध्यम से वो किसी के वर्तमान भूत भविष्य को जान सकें। तो देखिए, सिद्धियां होती हैं और वो सिद्धियां प्राप्त होती भी हैं निरंतर ध्यान साधना से। दूसरा प्रश्न कि चमत्कार की जहाँ बात आती है, तो प्रकृति अपने आप में चमत्कार है। वर्षा होना, सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल, हर प्रकृति का अणु से लेकर परमाणु तक जो भी वर्क है वो अपने आप में चमत्कार है, वो अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। बट योग साधना करने से आपको कुछ अलौकिक क्षमताएं मिल जाती हैं जो आम सामान्य मनुष्य के पास नहीं होती। तो ये तो एकाग्रता, कंसंट्रेशन और निरंतर ध्यान से मिलती हैं। तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो जो कुछ बता रहे हैं वो एकाग्रता का प्रभाव है, ध्यान की एक शक्ति है। ध्यान के प्रभाव से वो ऐसा कर पा रहे हैं, और ऐसा कोई भी कर सकता है जो निरंतर ध्यान करेगा, भजन करेगा, एक परमात्मा अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर साधना करेगा, उसको इष्ट कृपा से ये क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं को ये क्षमताएं प्राप्त हैं, ऐसी क्षमताएं बहुत संतों को, महापुरुषों को प्राप्त हैं। कुछ उनको ओपन कर देते हैं, कुछ ओपन नहीं करते। कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं जो हिमालय की कंदराओं में तप करते हैं, और वो वहाँ बैठे बैठे पूरी सृष्टि का रहस्य जान जाते हैं। तो कुछ महापुरुष अपने आप को ओपन कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ पब्लिक रखते हैं, कुछ प्राइवेट रखते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि सिद्धियां होती हैं, और हमारे शास्त्रों में उनका वर्णन है। अड़िमादि सिद्धियां, निरंतर ध्यान साधना, तप, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करके वो सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। और परम सिद्धि है परम शांति, परमात्मा की प्राप्ति। ध्रुव सिद्धि है परम ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, या आत्मज्ञान या मोक्ष या निर्वाण ही परम सिद्धि, ध्रुव सिद्धि है, जो इस जीव को भवसागर से तार देती है, इस जीव को भवबंधनों से मुक्ति देती है, जो अपने आप में सर्वोपरि है। ओम श्री परमात्मने नमः।